तो जय मसीह की प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप ये जो वीडियो देख रहे हो ना, ये छोटी मोटी वीडियो नहीं है। इसमें आपको लग सकता है कि इसमें बहुत कूड़ा है या बहुत गंदे बर्तन है, धूल मिट्टी लगी हुई है और भी काफ़ी कुछ है ना। लेकिन जब मैं इन चीज़ों को देख रहा था ना, चर्च में सफाई हो रही थी तो ये सामान रखा हुआ था। तो अचानक मैं घूमते घूमते इस साइड में चला गया और तो मुझे इस मेज के ऊपर ये बर्तन रखे हुए दिखाई दिए। तो इन बर्तनों के द्वारा प्रभु ने बात करना शुरू किया। प्रभु ने एलीशा वाला मोमेंट याद दिलाया। एलीशा के समय में बहुत सारे बर्तन रखे गए थे भरने के लिए। एलीशा के समय में कुछ बर्तनों को मंगाया गया था, लेकिन बहुत से बर्तनों को नहीं लाया गया। मतलब प्रभु ने इन बातों को लेकर मुझे प्रकट किया कि परमेश्वर बहुत से लोगों को अपनी सामर्थ्य, अपने अभिषेक, अपनी ताकत, अपने अनुग्रह, अपनी भरपूरी, अपनी शक्ति, अपने दानों और वरदानों से भरना चाहता है, परिपूर्ण करना चाहता है, इतिहास को रचने वाली सामर्थ्य देना चाहता है, लेकिन वो नहीं दे पा रहा है। वो अपने वचन से बना हुआ है। क्यों? कारण क्या है? इन बर्तनों को ध्यान से देखो। कहीं हमारे अंदर ऐसी कोई कमी तो नहीं है? हम बहुत कुछ मांग रहे हैं, भूख और प्यास रख रहे हैं। प्रभु तेरे लिए मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, तेरे लिए मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे सेवा करना चाहता हूँ, वैसे सेवा करना चाहता हूँ, उसके समान इसके समान, 100 बातें, 636 बातें हम विचार करते हैं, इच्छा रखते हैं, प्रभु से मांगते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर देखो कितने सारे बर्तन हैं। अगर हम देखें जो कोने पे उल्टे हाथ पर जो बड़ा सा एक जार है, वो जार क्या दिखाता है? वो जार एक प्राचीन है। ये सारे बर्तन धुले हुए हैं, ये सारे के सारे बर्तन धुले हुए हैं, लेकिन इस्तेमाल ना करने के कारण इन पर धूल लग गई है। ये ठंडे गुनगुने पड़ चुके हैं, अब इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये मतलब ये बर्तन एक मसीह विश्वासी का जीवन है। कहीं हम इस प्रकार तो नहीं है। प्रभु आज हमें करेक्ट करना चाहता है, वचन रूपी आईने से मुझसे बात करना चाहता है। अगर हमारी जिंदगी में किसी प्रकार की कोई पाप की, बुराई की, झूठ की, चुगली की, निंदा की, डिटाई की, कड़वाहट की, डाह की, जलन की, मतवालापन, ढीला क्रीड़ा, ईर्ष्या या समय चुनने वाली आत्माओं की किसी प्रकार की हमारी जिंदगी में कोई धूल है, तो आज उसको हटाना जरूरी है अगर हम इस्तेमाल होना चाहते हैं। तो आप खुद सोच कर देख लो। एक तो धूल हो गई, एक छेद हो गया। जैसे मान लो कुछ बर्तन होते हैं जिसमें जो खराब हो जाता है, जो जिसमें छेद होता है। अब सोच कर देखो, जब एक छेद वाली पॉकेट के अंदर, छेद वाली जेब के अंदर एक छोटा सा बच्चा अपनी टॉफी नहीं रख सकता, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर छेद वाले बर्तनों के अंदर अपना असीम धन, असीम सामर्थ, असीम शक्ति, ताकत, अनुग्रह, भरपूरी, परिपूर्णता, आशीषें कैसे रख सकता है? सोच कर देखो। और दूसरा, एक धूल वाले बर्तन के अंदर क्या आप दूध गर्म करोगे? क्या आप दूध डालोगे? नहीं डाल सकते, पहले उसको मांजना जरूरी है। तो आज प्रभु चाहता है कि अपनी मशकों को नया करो। मशक मतलब हमारा जीवन रूपी बर्तन, हमारा जीवन रूपी मशक। प्रभु चाहता है हम अपने आप को अंदर से साफ करें। आज हमें अंदर से साफ होने की जरूरत है। देखो कितने सारे बर्तन हैं। कोई छोटा बर्तन है, छोटा बर्तन मतलब छोटे विश्वासी, जो नए विश्वासी हैं, जो नए विश्वासी हैं, उन पर भी धूल जमी हुई है। क्यों? क्योंकि जो प्राचीनों पर धूल जमी हुई है, प्राचीनों का जीवन ऐसा, तो बच्चों का जीवन कैसा हो सकता है? सोच कर देखो। ये प्रभु हमें करेक्ट कर रहा है। कोई मनुष्य परफेक्ट नहीं। आज हम सभी को करेक्शन की जरूरत है, मुझे भी और आपको भी। आज प्रभु चाहता है जो अपने आप को करेक्ट करेगा, जो अपने आप को मेरे हाथों में सौंपेगा, तो उसको मैं साफ करूंगा, पाक करूंगा, उसके अंदर से बुराई को, खोट को, खमीरों को मैं निकाल कर दूर करूंगा और उसको मैं अपनी महिमा के लिए एक ऐसा पात्र बनाऊंगा जिसके अंदर मैं अपना असीम धन रखूं, जिसके द्वारा मैं अपनी बड़ी महिमा लूं, पृथ्वी के आखिरी छोर तक बड़ा बहुत ऐसे सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करूँ और एक बहुत बड़ा गवाह बनाऊं। तो आज ये हमें करेक्शन की जरूरत है। अब देखो यहाँ पर कितने सारे बर्तन रखे हुए हैं। आप इस पूरी मेज के ऊपर कुछ देख रहे हो, बहुत अलग से दिखाई दे रहा है। एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर है ना कांच के गिलास रखे हैं और वो बंद है। आपको पता है उस पर धूल नहीं है, वो साफ सुथरे हैं। कुछ परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर ऐसे लोगों को रख रखा है, इस संसार में कुछ ऐसे लोगों को रख रखा है जिनको अभी इस्तेमाल नहीं किया है, और वो ट्रांसपेरेंट है, जिनका रिश्ता प्रभु के साथ बहुत अच्छा है, जो हर बात में नम्र है, दीन है, चुप रहकर दुख को सहते हैं, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामने खुली किताब के समान बना रखा है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, उसकी उपस्थिति के साथ गंभीर रहते हैं, उसका भय मानते हैं, बुराई से बैर करते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं और प्रभु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। कुछ उस प्रकार के वो बर्तन है जो भी गुप्त में रखे गए हैं। एक समय आएगा कि उनको इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जो पहले इस्तेमाल हो रहे थे अब उन पर धूल जमी हुई है, उनका कोई इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन आज भी परमेश्वर मौका दे रहा है, इस महीने के खत्म होने से पहले अगर हम अपने आप को करेक्ट करें, परफेक्शन में लेकर आने की कोशिश करें, प्रभु के वचन रूपी आईने से जांचे कि हमारे अंदर कोई खमीर तो नहीं, कोई बुराई तो नहीं, कहीं हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई झूठ का पाप या झूठ की कोई गंध या दुर्गंध या किसी प्रकार की कोई धूल तो नहीं है। किसी भी प्रकार से आज हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन से जांचने की जरूरत है। कहीं हमारे अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति कहीं आलस तो नहीं है, डिटाई तो नहीं है, कड़वाहट तो नहीं है, कहीं विरोध तो नहीं रखते किसी को लेकर, घर में, परिवार में, बाहर, पड़ोसी या सेवा में, कलीसिया में, अभिषिक्तों के प्रति या अगुओं के प्रति। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी धूल का कारण बनता है और इस धूल के कारण है ना
परमेश्वर उस अभिषेक को नहीं दे रहा है। ये सच्चाई है। आज दो प्रकार के संसार में लोग रोते हैं, दो प्रकार के लोग रोते हैं। एक वो है जिनको बहुत ऐसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, मौके दिए, सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने हल्के में लिया और आज उनकी जिंदगी में धूल जम गई और आज वो रोते हैं, प्रभु में इस्तेमाल कर। और दूसरे वो हैं जो अभी गुप्त में मांग रहे हैं, लाइन में लगे हैं, प्रभु मुझे कब इस्तेमाल करेगा, मेरा कब समय आएगा। प्रभु कह रहा है अभी धीरज धर, समय आने पर मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। हमें कौन सा वाला बनना है मेरे भाई और बहनों? अगर हम गिर भी गए, अगर आज हम प्रभु के नाम को जानते भी हैं, इस्तेमाल भी होते थे, लेकिन अगर कहीं ना कहीं कमी पेश है, तो प्रभु आज चाहता है कि हम अपने आप को करेक्शन परफेक्शन में लेकर आए। हम जानते हैं कि हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम दोबारा से उठ तो सकते हैं ना, इच्छा रख सकते हैं ना, और उसके अनुसार करने की कोशिश कर सकते हैं ना। हम प्रभु से ये बोलकर क्यों ना उठे कि प्रभु मैं नहीं कर पा रहा, मेरी मदद कर, मुझसे कुछ नहीं बन पड़ा, मैं जैसा भी हूं तो मुझे ग्राइंड कर, मेरे अंदर से इस पाप को, झूठ के पाप को, चुगली के पाप को, ऐसे पाप गुनाह अपराधों को जो मेरे और प्रभु तेरे सिवा कोई नहीं जानता, जो मेरे अगुए नहीं जानते, जो मेरे माता पिता नहीं जानते, जो मैंने फोनों में किया, कॉल पर किया, लोगों को देख कर किया, विचार किया, अकेले में किए, गुप्त में किए, चौड़े में किए, खुले में किए, जो मैंने सभी गलती पाप गुनाह अपराध व विचार, चोरी, झूठ, चुगली, निंदा, जो सब मैंने किए, जिनका कई बार तो मुझे पता भी नहीं चला, मेरे उन सभी गुप्त पापों से तू मुझे क्षमा कर दे, शुद्ध कर दे प्रभु, मुझे धो दे, ताकि मैं तेरे ग्रहणियों के जीवन जीऊं, मेरा टाइम, पैसा, एनर्जी बेकार ना होने पाए। क्योंकि प्रभु दिन बुरे हैं, तू मुझे इस्तेमाल कर, खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं, मुझे इस्तेमाल कर प्रभु परमेश्वर, मुझे इस्तेमाल कर। जहां मैं गिर गया तो मैं वहां से फिर से उठता हूँ। देखो कितनी बहुत बड़े बड़े कटोरे भी हैं, बहुत जो बहुत बुद्धिमान, ज्ञानी और समझदार हैं वो भी हैं, लेकिन उनमें धूल जमी हुई है। कुछ कटोरे ऐसे हैं जो उल्टे पड़े हैं, कोई भरना नहीं चाह रहा है। किसी ने अपनी पीठ परमेश्वर की तरफ कर लिया, अपना मुंह संसार की तरफ कर लिया, संसार के अभिलाषाओं से इतना लिप्त हो गए कि अपने आप को संसार के लिए दे दिया और परमेश्वर की तरफ पीठ कर ली है। परमेश्वर तो भरना चाहता है, लेकिन वो नहीं भर पा रहे हैं। और दूसरा, अब हम और बर्तनों को देखें तो राइट साइड पे देखो कितने सारे बर्तन ऐसे हैं। कुछ डोलचियाँ रखी हुई जिसमें दूध लाते हैं, जिसमें तेल वगैरह डालते हैं, रिफाइंड वगैरह रखते हैं। तो कुछ ऐसी प्रकार की डोलचियाँ हैं, कुछ ढीठ है, कुछ कुछ लोगों ने, कुछ मसीह विश्वासी ने अपने हृदय को कठोर कर लिया है। कोई खुदा के लिए अपने खुद से जीना नहीं चाहते, कोई जीना चाहते हैं तो बुराई के कारण है ना, पाप के कारण है ना, उनके जिंदगी के ढक्कन वो बंद हो चुके हैं। उनको खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो खुल नहीं पा रहे हैं। चाहकर भी वो बदल नहीं पा रहे, चाहकर भी वो अब परमेश्वर के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, भर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से ढक्कन बंद है। कुछ ढीठ है, कुछ कड़वाहट से भरे हुए, कुछ ने अपने आप को कठोर कर रखा है। अब प्रभु कैसे करेगा? देखो ताली दो हाथ से बजती है। प्रभु तो अपना मग उड़ेलने के लिए तैयार है, लेकिन हम भरने के लिए तैयार हैं। जो उल्टे हाथ पर जो बड़ा जग है ना, जो उड़ेलने वाला है, जिससे हम दूसरे कपों में, प्लेटों में, गिलासों में कुछ परोसते हैं, डालते हैं, सर्व करते हैं लिक्विड को, तो सोच कर देखो वो एक प्राचीन है, वो बहुत ज्ञानी, समझदार, बहुत प्राचीन, बहुत अच्छे तरीके से प्रभु के वचन की शिक्षा को रखता है, ज्ञान को रखता है, बुद्धि समझ को रखता है, प्रभु के प्रति वचन की शिक्षा को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, लेकिन फिर भी उसके अंदर धूल है। सोचो एक प्राचीन को कलीसियाओं में नियुक्ति करने वाला होना चाहिए था, जिसके द्वारा लीडर्स तैयार होने चाहिए थे, चेले तैयार होने चाहिए, लेकिन वो खुद ही धूल में है और दर्द पीड़ाओं में है। कौन सी दर्द पीड़ा? पाप की, बुराई की, लालच की, ढिठाई की, कड़वाहट, जलन, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ईर्ष्या, व्यभिचार, सब प्रकार की आलस, सब प्रकार की बुरी बातें, बुरी अभिलाषाओं के अंदर इंसान दबा पड़ा है धूल में। वो बुरी अभिलाषाओं की जो धूल है, जिसके कारण वो ना तो खुद भर पा रहा है, ना दूसरे को दे पा रहा है, क्योंकि उसका काम है उड़ेलना, लेकिन वो खुद नहीं भरेगा तो दूसरे को देगा कैसे? भरने के लिए खाली चमकना जरूरी है, साफ होना जरूरी है अंदर से। जब साफ होगा अंदर से तभी तो परमेश्वर भरेगा, लेकिन साफ है ही नहीं अंदर, वो धूल जमी पड़ी है। चाहे भले ही प्राचीन है, चाहे भले ही बड़े बड़े कहने को बहुत पुराने परमेश्वर के वचन की शिक्षा पाने वाले हैं, बहुत पुराने परमेश्वर के वचन को जानने वाले हैं, बहुत पुराने मसीह हैं, लेकिन फिर भी चाहे मानने को, कहने को पास्टर है, चाहे कितने बड़े अभिषेक हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की दृष्टि से, अगर परमेश्वर के वचन के चश्मे से देखे तो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में वो धूल है जिनको हटाने की जरूरत है। आज प्रभु कहता है इस महीने के खत्म होने से पहले अपने आप को मेरे आगे समर्पित कर, सरेंडर कर। मैं तुझे उठाऊंगा, मजबूत करूंगा, दृढ़ करूंगा, अटल करूंगा। कोई परफेक्ट नहीं है। प्रभु कहता है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा जो संभालता है। मुझसे मांग, मैं तेरी सुनूंगा। मुझ पर विश्वास कर, पश्चाताप कर, मन फिरा और मेरे पास फिर से लौटा। प्रभु चाहता है, देखो अगर हम जाने प्रकाशित वाक्य में भी परमेश्वर ने, अगर मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अगर हम देखें तो परमेश्वर ने सबसे बड़े एक प्रचार पर, एक सुसमाचार पर बहुत बड़ा जोर दिया है। मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। यूहन्ना ने यह प्रचार किया, मन फिराओ। यीशु ने मन फिराओ प्रचार किया, चेलों ने मन फिराओ प्रचार किया, पतरस ने मन फिराओ का प्रचार किया, पौलुस ने मन फिराओ का प्रचार किया। अगर हम और आगे जाते हैं
तो मेरे भाई और बहनों, जब प्रकाशित वाक्य में पढ़े तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मन फेरा पहले के समान काम कर, वरना मैं तेरी दीवट को हटा दूंगा। पहले तो बहुत सरगर्म था, सही चलता था, लेकिन अब तेरे अंदर धूल की ये बुराई आ गई, तेरे अंदर खमीर पाया जा रहा है। अगर तू नहीं चलेगा तो मैं तेरी दीवट को हटा दूंगा। जिसे देना आता है उसे लेना भी आता है, कोई परफेक्ट नहीं है। अब हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं कि हम कुछ खोएं। देखो, परमेश्वर का दिल बहुत दुखता है, उसका आत्मा बहुत रोता है कि मेरे लिए कौन जाएगा लोगों को बचाने के लिए, कौन मेरे लिए अपने आप को बुराई से बैर करेगा, कौन मेरे लिए अपने आप को पाप से बचा कर रखेगा, किसको मैं इस्तेमाल करूंगा, किसको मैं भेजूंगा, किसके द्वारा मैं सेवा तैयार करूंगा, किसके द्वारा मैं मजदूर तैयार करूंगा, किसके द्वारा मैं चेले भेजूंगा, किसके द्वारा मैं चेले तैयार करूंगा, किसके द्वारा बपतिस्मे लिए जाएंगे, किसके द्वारा सेवक तैयार होंगे, किसके द्वारा क्रूसेड्स होंगे, किसके द्वारा कलीसियाएं तैयार होंगी। तब वो ढूंढ रहे कौन बनेगा, वो एक कौन बनेगा जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, जो आत्मा सच्चाई से मेरी आराधना करे और मेरी उपस्थिति में चले और सिद्ध होता जाए। जैसा मैं कहूँ वैसा वो करता जाए, वो कभी किसी से समझौता ना करे, मेरे वचन के अनुसार चले, जैसा मैं कहूँ एज इट इज करते जाए, और मेरी हर बात में वो नम्र और दीन बने। जितना मैं ऊंचा उठाता जाऊँ उससे ज़्यादा वो नम्र और दीन बनता जाए, क्योंकि जो दीन है उसको मैं शिरोमणि बनाऊंगा। इस समय बहुत से लोगों की परीक्षाएं चल रही हैं। प्रभु चाहता है हम दृढ़ और अटल बने, चुप रहे, नम्र और दीन रहे, क्योंकि ये वो समय है कि हमारे अंदर से वो खमीर, खोट, बुराइयां, सब प्रकार की धूल जो आज हमारी जिंदगी में जमी हुई थी, आज वो निकाली जाए। इसलिए चुप रहकर दुख को सहना, आगे बढ़ना, माफ करना, माफी मांगना, क्षमा करना, पश्चाताप करना। समय मत लगाना माफ करने में, समय मत लगाना पश्चाताप करने में, माफी मांगने में, ध्यान रखना। और ये महीने के अंदर अंदर जितना हो सके उतना अपने आप को नम्र और दीन करो, ताकि आपकी परीक्षा जल्द से जल्द खत्म हो और परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट दे और आप नया गुना हुआ आटा बनकर, एक नई मशरू बनकर, एक नया बर्तन बनकर जो परमेश्वर के काम आए, उस प्रकार से वो बर्तन बन के नए साल में आप नए तरीके से प्रवेश करो, ताकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। हालेलुया। प्रभु आशीष दे आप सभी को जय मसीह की। अगर आपको रोना है, रो प्रभु के आगे। अगर आपको किसी प्रकार से प्रार्थना करनी है, प्रभु के आगे करो, लेकिन नम्र और दीन मन के। कोई नहीं समझता ना आपको, कोई नहीं जानता ना, कोई नहीं महसूस करता, लेकिन प्रभु करता है। दिल खोल कर खुद आपके आगे अपने आप को खोल कर रख दो। आज कितने पाप किए, कितनी बुराइयां की हैं, बोलो प्रभु मैं अपने आप को आज इन पापों से, बुराइयों से निकालता हूँ, खाली करता हूँ। आज मेरे खालीपन को तू भर। चाहे रोना है रो, प्रभु के आगे रहो। वो पिता है, वो आपके आंसू की सुधि लेगा, सिर्फ वही लेगा। आमीन।